11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसी चैप्टर को हम आर डी शर्मा से कराते तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चैप्टर हो जाता और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग चैप्टर हो जाता। ठीक है, लेकिन ये हम एनसीईआरटी से करा रहे हैं। मैंने दो चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो आर डी शर्मा से कराया और चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी आर डी शर्मा से करा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी से हम कंप्लीट करा दें, फिर आर डी शर्मा से सारे चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आर डी शर्मा से कराएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एनसीईआरटी से करा दें तो वो चैप्टर कंप्लीट भी जल्दी हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर अगर जिसको भी डिटेल में समझना है वो आर डी शर्मा के जो टॉपिक्स हम लेक्चर अपलोड करेंगे उनको देख सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी में से कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जब स्टूडेंट क्लास 4th या 5th में होता है या 3rd में होता है, 4th 5th ज़्यादा हो गया, 2nd या 3rd में होता है, तो 2 से 5 माइनस करने को बोला जाता है तो वो बोलता है कि 2 से 5 माइनस होगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है। छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे माइनस हो सकता है? ठीक है, तो उसको छोटे पे ये सिखाया जाता है कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो समझ लेता है कि छोटे से बड़ा नंबर माइनस तो हो जाता है लेकिन साइन आ जाता है माइनस का। ठीक है, वैसे ही जब अभी 10th क्लास में थे तो ये बताया जाता था कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसकी हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, तो उसके लिए हमें एक वैल्यू याद रखना है कि I² जो होता है वो -1 होता है, जिसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में आयोटा बोलते हैं। ये आयोटा है। ठीक है, I का मतलब आयोटा है, मीन्स I⁴ इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हमें ये जो रिजल्ट्स हैं इनको याद रखना है। अगर अभी तक क्या पढ़ा था 10th क्लास तक कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका आंसर नहीं होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका आंसर हो सकता है। कैसे? -2 को हम लिख सकते हैं 2 × -1। ठीक है, और अभी मैंने क्या सीखा? -1 का मतलब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। ठीक है, I², तो √2 × आयोटा स्क्वायर का वैल्यू I। तो अब एक नई चीज सीख ली मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव वैल्यू से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे हम समझते थे 10th क्लास में कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है। एक्चुअल में अभी भी इमेजिनरी होगी। पहले वैल्यू निकाल नहीं सकते थे, अब वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज इधर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइनली हम पूरा डिटेल में समझाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर Z में 2 नंबर्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, ध्यान से देखना, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन कर सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए तो IIT तक के क्वेश्चन कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलकर बना है, रियल से और इमेजिनरी से। आयोटा के साथ में, आयोटा के प्रोडक्ट में जो भी नंबर लिखा होता है, आयोटा के मल्टीपल में जो भी नंबर लिखा होता है वो इमेजिनरी होता है, और प्लस में इमेजिनरी के साथ जो भी एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है वो रियल वैल्यू होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज। अगर रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन बन जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिकॉज I² इज इक्वल टू -1 होता है और I⁴ इज इक्वल टू 1 होता है। एक चीज मैंने इधर और लिखी है, आर्गेंट प्लेन, या फिर इसको हम पोलर प्लेन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। आर्गेंट प्लेन का मतलब क्या होता है? जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, वैसे ही आर्गेंट प्लेन में एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। यानी जो x की वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू होगी और रियल वैल्यू होगी तो रियल एक्सिस पे आएगी। ठीक है, वैसे ही है सेम, जैसे कार्टेशियन प्लेन पे करते हैं, कोऑर्डिनेट वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रियल है तो x एक्सिस पे आएगा, इमेजिनरी है तो y एक्सिस पे आएगा। मैं एक नंबर लेता हूं, मैंने जैसे नंबर लिया 2 + 3i, तो जो 2 है वो रियल है और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी है। ठीक है,
जो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल है, वो रियल है और आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी है। तो 2 और 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रियल में चलना पड़ेगा 2, ये 1 हो गया, ये 2, और इमेजिनरी में चलना है हमें 3, तो 2 3, ये वैल्यू आ गई 2, 3। तो इस तरह से हम आर्गेंट प्लेन पे या पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पोलर प्लेन किसे बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन किसे बोलते हैं, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। रियल और इमेजिनरी नंबर किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना होता है रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से। इमेजिनरी क्या होता है, जिसमें आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आयोटा में कांस्टेंट वैल्यू का ही मल्टीप्लाई होता है, आयोटा में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे होल एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आ गया। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। हमें इसको जरूर याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो फिर से स्क्वायर कर दिया, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद जो पॉइंट 2 एक्सरसाइज आएगी उसमें जेड क्या होता है, एक और नंबर आता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड बार से। ये क्या होता है, मॉड ऑफ जेड क्या होता है, या मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज बेसिकली आयोटा के अराउंड मूव करेगी। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। इन दोनों चीजों को अभी हम छोड़ देते हैं। आगे वाली एक्सरसाइज का मतलब है जब 5th चैप्टर की पॉइंट 2 एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें कॉन्जुगेट ऑफ जेड यानी जेड बार और मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, पोलर फॉर्म में वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। अभी हमें केवल आयोटा के बारे में समझना है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब 5.1 के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 में मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसमें 1st, 2nd, 3rd, 6th, 7th, 8th, 10th, 12th, 13, 14, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन ध्यान से समझना है तभी इजी लगेगी। और 1 to 10 तक जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के लिए जो फॉर्म है वो a+ib है। मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन को a+ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 5i फर्स्ट क्वेश्चन है, 5i माइनस 3/5 इंटू i एक्सप्रेस इन a+ib फॉर्म का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई, या z इज इक्वल टू a+ib। तो z का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी और रियल को मैंने ऐड कर दिया, तो जो नंबर बन के आया उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमें जो एक्सप्रेस करना है वो क्या बनेगा, लास्ट में जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। मीन्स a+ib फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अभी दो चीजें याद रखना है, मैं साइड से लिख देता हूं। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसे दिमाग में रखना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज का। 5 का -3/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आयोटा 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 स्क्वायर होगा। 5 से देखो 5 कट हो गया, -3 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल आ गया। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये 5 से 5 कट हो गया है ना, -3 आयोटा 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 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल आ गया है। -1 -3 3 होता है, लेकिन हमें एक्सप्रेस किस में करना है, a+ib। i तो कहीं आया नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, क्या हम इसको 3 को 3 + 0 इंटू i लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने 3 + 0 इंटू i के फॉर्म में लिख दिया। जैसे ही मैंने 3 + 0 इंटू i के फॉर्म में लिखा तो ये फॉर्म बन गया a+ib का। ठीक है, तो इस तरह से जब भी फॉर्म नहीं बन रहा हो तो हमें अपनी तरफ से 0 का मल्टीप्लाई करके फॉर्म को बना लेना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आयोटा टू द पावर 9 आयोटा टू द पावर 19। अब इसको देखो, आयोटा टू द पावर 9 को लिख दिया आयोटा टू द पावर 4 स्क्वायर, 4 2 जा 8, आयोटा टू द पावर 8 हो गया, इंटू आयोटा लिख दिया। हमें हमेशा जब भी 4 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए पावर में
तो हमें 4 के मल्टीपल में शो करना है, आयोटा टू दी पावर 4 के मल्टीपल में शो करना है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट वैल्यू 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख दिया आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा 8 इंटू 1 पावर 9 होगी। इसको मैंने लिख दिया आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 4 4 जा 16, अब बचा क्या? आयोटा टू दी पावर 3। पावर 4 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना है। आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू अभी मैंने बताया था 1 होता है इंटू आयोटा, और आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू 1, और आयोटा टू दी पावर 3 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू आई यानी आयोटा, आयोटा ही आएगा, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा इंटू आयोटा, तो आयोटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आएगा इंटू आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा वैल्यू 0 आ गई। अब 0 आ गई तो प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी है, a प्लस आई बी फॉर्म नहीं आया, तो 0 प्लस 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और ये a प्लस आई बी फॉर्म को गेन कर लेता है। ठीक है, आयोटा टू दी पावर 4 के फॉर्म में लिखा, उसके बाद आयोटा लिख दिया, आयोटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, और आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 4 1 होता है, 1 टू दी पावर 4 आ गया, और इसकी वैल्यू 1 होगी। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। आयोटा टू दी पावर 3 था, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया, इसकी वैल्यू -1 आ गई, आयोटा आ गया, ओवरऑल -1 आ गया, और आयोटा 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 कैंसिल, यानी 0 0 को 0 प्लस 0 आयोटा लिख दिया, a प्लस आई बी फॉर्म आ गया। चलो एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो आयोटा टू दी पावर -39, ठीक है, ध्यान से समझना, पावर नेगेटिव है थोड़ा, इसको एक्सपोनेंट एंड पावर की प्रॉपर्टी लगा दी, तो पावर अगर अपॉन में आ जाएगी तो नेगेटिव हो जाती है, 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 39, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 9, 4 9 जा 36, मैंने बोला है पावर 4 के मल्टीपल में ही हमें लिखना है, और इसको लिख दिया आयोटा टू दी पावर 3, तो 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू जानते हो 1 होता है, आयोटा टू दी पावर 3 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, 1 अपॉन 1 टू दी पावर कुछ भी हो जाए वैल्यू 1 ही आती है, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया इंटू आयोटा आ गया। तो ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो -1 अपॉन आयोटा आ जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन आयोटा, लेकिन हमें इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। a प्लस आई बी के फॉर्म में कहीं डिनोमिनेटर आता है? डिनोमिनेटर तो नहीं आता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या आयोटा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो आयोटा डिनोमिनेटर में लिखा है, तो किसी भी तरह से हमें आयोटा को न्यूमरेटर में लेके आना है। तो हम इससे एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, जिस रिजल्ट को याद भी रखना है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है इधर देख लो, मैं बॉक्स में बता रहा हूँ, 1 अपॉन आयोटा कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा कभी नहीं आता है। जैसे 9th क्लास की स्टार्टिंग में सीखा था कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू कभी नहीं आती है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ जाए तो हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आएगा, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी। 9th क्लास में क्या सीखा था? डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू आ गई है तो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू को नहीं रखते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। वैसे ही अभी क्या है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आएगा, और अगर आयोटा नहीं आएगा इसका मतलब आयोटा को हटाना है, तो आयोटा का कॉन्जुगेट रेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब आयोटा है तो आयोटा का ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका भी रेशनलाइजेशन कर दिया, आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया कि जब भी 1 अपॉन आई को हमें लिखना होगा तो हम माइनस आयोटा के एक को लिख लेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि 1 अपॉन आयोटा को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा के इक्वल। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है? माइनस आयोटा। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है? माइनस आयोटा। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। तो 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है? माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, ये सॉल्विंग समझ में आ गई होगी। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है तो रेशनलाइजेशन कर दो, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया। अभी ये फॉर्म तो बना नहीं है प्लस आई बी का, तो हम इसको लिख लेते हैं 0 + 1 इंटू आयोटा। ठीक है, अब इस ये फॉर्म बन गया, a + IB फॉर्म आ गया।
ठीक है, ये फॉर्म इसने गेन कर लिया। तो समझ में आ गया होगा। आयोटा टू दी पावर 4 के फॉर्म में लिखना ही है क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। इसका हम आगे और भी यूज करेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर इसको आयोटा आ गया 0 + 1 इंटू आयोटा लिख लिया। 3 तक क्वेश्चन हो गए, 10 तक इसी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो हम 6, 7, 8 और 10 क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 10 तक एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है a + ib यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना। तो सॉल्यूशन देखो 6 का। तो ये एक खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ये रियल नंबर लिखा हुआ है, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया है रियल नंबर में, तो ये इमेजिनरी हो गया, ठीक है। ये भी रियल नंबर है, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये भी इमेजिनरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ये भी रियल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हमें इस पूरे को सॉल्व करके a + ib में एक्सप्रेस करना है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो देखते हैं। तो 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया -4 माइनस आयोटा 5/2। ये इसके लिए लाइक टर्म है। रियल रियल के साथ सॉल्व होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होता है। इमेजिनरी इमेजिनरी के लिए लाइक हो गया, लाइक टर्म हो गया, और रियल रियल के लिए लाइक टर्म हो गया। तो रियल और रियल को हम सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लिया इसका, 5 आएगा, 1 माइनस 5 4 जा 20 हो गया। वैसे ही इन दोनों से कॉमन आ रहा था, देखो आयोटा आएगा कॉमन, और 2/5 माइनस 5/2 आ गया। इसको सॉल्व किया, -19/5 आएगा, ठीक है। और आयोटा 5 और 2 का एलसीएम जानते हो 10 आएगा। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। -19/5 प्लस आयोटा इंटू -21/10, तो ये a + ib का फॉर्म हो गया। तो ये a + ib का फॉर्म आ गया, है ना। ये एक रियल नंबर आ गया। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रियल नंबर आ गया और ये इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी कैसे? आयोटा में किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो a + ib फॉर्म को इसने गेन कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7th में भी देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। तो ये भी रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ लिखेंगे, रियल को रियल के साथ अरेंज करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं। आयोटा इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 1/3 माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया 4/3 इंटू माइनस आयोटा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे लग रहा है ये बहुत सिंपल स्टेप है। ब्रैकेट को केवल ओपन किया है तो रियल को रियल के पास लिखते हैं, क्योंकि रियल रियल के लिए लाइक टर्म हो गया 1/3 4 और 4/3, ये रियल टर्म्स हो गए। इमेजिनरी वो होता है जिसमें आयोटा आता है, तो आयोटा वाले टर्म्स अलग लिख लिया, ये 1/3 और माइनस आयोटा। और इसके बाद ये फ्रैक्शन में थे, बाई 1 किया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। तीनों का ओवरऑल एलसीएम आएगा 3, 1 आ गया और 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 और यहाँ पे 4 ही आएगा। और तीनों से कॉमन आ गया आयोटा 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। क्लियर? ठीक है, देखते हैं। 12 और 4 16, 1 17, 17/3 आएगा और प्लस आयोटा तीनों का एलसीएम आएगा 3, 7 प्लस 1, 1 3 जा 3, 3 आएगा। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई। तो 17/3 प्लस आयोटा इंटू 7 1 8 माइनस 3 5/3। तो क्या लग रहा है, a + ib फॉर्म आ गया। ठीक है, a + ib फॉर्म आ गया। इसको थोड़ा और करेक्ट वे में लिखना चाहो तो 5/3 इंटू आयोटा लिख देना। ठीक है, तो ये फाइनली a + ib फॉर्म आ चुका है, इसने फॉर्म को गेन कर लिया है। तो फॉर्म कैसे पता चला, एक रियल नंबर है और सेकंड भी रियल नंबर है, लेकिन आयोटा का मल्टीप्लाई है तो ये इमेजिनरी हो गया। तो ओवरऑल क्वेश्चन का मेथड क्या है कि रियल को हमें
अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है, रियल की सॉल्विंग एक साथ करेंगे, यानी लाइक टर्म है, इमेजिनरी अलग टाइप के लाइक टर्म्स है, उनको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके a प्लस आई बी को फॉर्म को बना लेंगे, यानी रियल नंबर अलग आ जाएंगे और आयोटा वाले नंबर अलग आ जाएंगे। 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें भी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4, हमें सबसे पहले इसको ओपन करना होगा, तभी a प्लस आई बी के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि a प्लस आई बी के पावर कहीं लिखा हुआ है, इसमें तो पावर 4 है, मतलब पावर 4 को हटाना है। तो पावर 4 का कोई डायरेक्ट तो फॉर्मूला होता नहीं, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर और प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा, 2ab, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। और वैसे यहाँ पे देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर था, ठीक है, होल स्क्वायर तभी तो पावर 4 आएगा, तो माइनस 2 इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर मैंने बता दिया था, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, याद रखना, वैसे इतने क्वेश्चन हो गए हैं तो याद हो गया होगा। 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया -1, -2 इंटू आयोटा, और 1 आयोटा स्क्वायर -1, 2 इंटू आयोटा। तो 1 -1 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई -2 इंटू आयोटा और -2 इंटू आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 इंटू 2 4 आता है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। तो 4 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1, तो ओवरऑल मेरा आंसर आ गया -4। अभी क्या a प्लस आई बी फॉर्म आया? नहीं आया, लेकिन हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे 0 इंटू आयोटा लगा के। ठीक है, अब ये फाइनली a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। अगर रियल में नहीं होता तो रियल के प्लेस पे 0 लिख लेते हैं, इसमें इमेजिनरी में नहीं है तो इमेजिनरी के साथ लिख दिया 0 इंटू आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म बना लेते हैं। तो पावर 4 था, पहले ब्रेक कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, मुझे दिखाई दे रहा था आयोटा स्क्वायर आ गया, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्विंग कर दिया, आंसर आ गया। 10th वाला पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। 10th में होल पावर 3 है, तो कई स्टूडेंट को लग रहा होगा दोनों जगह माइनस है, अरे ये तो कोई फार्मूला बना नहीं, लेकिन हम फार्मूला बना देते हैं। -1 टू दी पावर 3 यानी माइनस कॉमन निकाल दिया, 2 + 1/3 इंटू आयोटा होल पावर 3 हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया, पावर 3 है तो साथ में पावर 3 भी आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर पे पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाता है। ये a प्लस बी होल पावर 3 की आइडेंटिटी हो गई। तो a प्लस बी होल पावर 3 में क्या होता है, AQ प्लस BQ और प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 3AB, और ब्रैकेट में वही सेम वैल्यू आ जाती है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है। a प्लस बी होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB और इंटू a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, AQ माइनस BQ माइनस 3AB और ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस हो जाता तो हर प्लेस पे माइनस आता। -2 का क्यूब 8 होता है, 1/3 का मतलब हो गया 1/27 आयोटा पावर 3, और देखो यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, 3 इंटू a इंटू बी, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से आ गई 2 इंटू आयोटा और 2 + 1/3 इंटू आयोटा। ठीक है, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, -8 + 1/27, इसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 होता है। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 आयोटा इंटू 2 वैल्यू आएगी 4 इंटू आयोटा। 2 आयोटा का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आयोटा इंटू 1/3 इंटू आयोटा, ये वैल्यू आ गई। तो माइनस बाहर था 8, 1/27 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस इधर लगा दिया और आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 प्लस, तो वैल्यू -1 आ जाएगी, माइनस बाहर आ गया, आयोटा है आयोटा लिख दिया, 4 इंटू आयोटा और 2 इंटू 1 2 आएगा और बाई 3 आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया होगा। -8 -1/27 इंटू आयोटा
प्लस 4 इंटू आयोटा और प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जानते हो -1 होता है, -1 आ गया। तो -8 -1/27 इंटू आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा, ये हो गया -2/3। अब देखो 8 और -2/3 ये दोनों रियल नंबर हैं और ये जिसमें आयोटा आ रहा है ये दोनों इमेजिनरी नंबर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि रियल को हम रियल के साथ लिखेंगे, अरेंज करेंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे, क्योंकि रियल रियल के लिए लाइक टर्म हो गया और इमेजिनरी इमेजिनरी के लिए लाइक टर्म हो गया। माइनस ये फ्रैक्शन में था, इसको भी बाई 1 किया, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, 8 3 जा 24 हो गया और -2, और फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 27 और 4 का एलसीएम आएगा 27 ही आएगा, और आयोटा मैंने बाहर लिख दिया। तो 27 1 जा 27, लेकिन नेगेटिव था तो नेगेटिव लिखा। ठीक है, और इसको 1 से डिवाइड किया, 27 4 जा 108 होता है। ठीक है, 27 4 जा 108 होता है। तो -22/3 और ये 107/27 आएगा, और आयोटा लिखा हुआ था तो आयोटा आ गया। अब माइनस साइन का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -22/3 आएगा। ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने, माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो -107/27 इंटू आयोटा हो गया। ठीक है, ये माइनस को मैंने अंदर लिख दिया है। देखो माइनस प्लस ओवरऑल माइनस आ जाएगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, प्लस और प्लस वापस प्लस आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा। तो ओवरऑल ये a+ib के फॉर्म में आ गया, तो ये a+ib फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम 12, 13 और 14 क्वेश्चंस को देखते हैं। 12 और 13 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। उनके लिए क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। a+ib फॉर्म है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 5th 6th क्लास में पढ़ा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, है ना। जैसे 5 का पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। किसी ने पूछा कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/7। बस रेसिप्रोकल करना है, 1/, के फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे पूछा 12 का क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/12। 1/, के फॉर्म में लिखना है, याद रखना। तो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2 लिखा है तो 2 का 1/2, 5 है तो 5 का 1/5। वैसे ही √5 + 3 इंटू आयोटा लिखा है तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√5 + 3 इंटू आयोटा। ठीक है, जैसे 2 का 1/2, 5 का 1/5, 7 का 1/7, वैसे ही √5 + 3 आयोटा का 1/√5 + 3 इंटू आयोटा है। तो डिनोमिनेटर में मैंने बताया था कि आयोटा होता नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है तो इसका हमें कॉन्जुगेट रेशलाइजेशन करना पड़ेगा। मैंने अभी क्या बोला, कॉन्जुगेट रेशलाइजेशन। कॉन्जुगेट रेशलाइजेशन, कॉन्जुगेट रेशलाइजेशन का मतलब आयोटा जो नंबर लिखा है उसका ऑपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आयोटा लिखा है तो माइनस आयोटा लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस नंबर का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 - 3 इंटू आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया था। मैंने क्या बोला था एक पीछे वाले क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आता है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा को रिमूव करने के लिए उसमें कॉन्जुगेट रेशलाइजेशन कर दिया। डिनोमिनेटर से जो भी वैल्यू हटानी होती है उसके लिए रेशलाइजेशन किया जाता है। पीछे भी देखा था, है ना, 9th क्लास में रेशलाइजेशन किया था। तो इसमें आयोटा था तो आयोटा का ऑपोजिट साइन ले लिया और कंप्लीट सेम वैल्यू रखना है। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही सेम न्यूमरेटर में आ जाएगी। अब इसका रेशलाइजेशन कर दिया, रेशलाइजेशन करने के बाद वैल्यू आएगी √5 - 3 इंटू आयोटा, और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी आ गई। देखो a + b और a - b, तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। √5 - 3 इंटू आयोटा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू
आयोटा स्क्वायर, रूट 5 माइनस 3 इंटू आयोटा और 5 माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने बताया है कि -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो याद हो गई होगी ये वैल्यू, रूट 5 माइनस 3 इंटू आयोटा और 5 प्लस 9 आएगा वैल्यू, तो ओवरऑल रूट 5/4 और -3 आयोटा बाई 9, 5 14 होता है, 14, ठीक है। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 1 अपॉन नंबर लिखना है। 1 अपॉन नंबर लिखना है तो उससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमें उसके लिए कॉन्जुगेट रेशलाइजेशन करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट रेशलाइजेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट सेम नंबर लिखना है, बस आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा कर देना है। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी रेशलाइजेशन में, ये जानते ही हो, वही वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाती है। उसके बाद सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब इसके बाद 13 क्वेश्चन और देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर में माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन सेम नंबर, 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा। अब मैंने एक रूल बताया था कि 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा, तो माइनस ही लिखा है और इसको 1 अपॉन आयोटा लिख दिया, और माइनस और 1 अपॉन आयोटा के प्लेस पे आ गया माइनस आयोटा, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई प्लस आयोटा। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 0 प्लस 1 इंटू आयोटा लिख दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आ गया। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हमें ये वैल्यू लिखना ही नहीं है 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा, हमें इसकी तरह सॉल्व करना है, जो स्टूडेंट इसकी तरह सॉल्व करना चाहते हैं वो इधर देख लें। तो 1 अपॉन माइनस आयोटा, तो आयोटा सिंपल लिखा हुआ है तो आयोटा का रेशलाइजेशन कर दो, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा आयोटा, तो आयोटा माइनस माइनस आएगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो आयोटा माइनस माइनस +1 हो गया, ओवरऑल आयोटा आ गया, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 14 को हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आई बी। इसको भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें देखो कई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी फॉर्म, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। दिखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्विंग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का फॉर्म है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी आ गई, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर स्क्वायर और सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर दिया, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। डिनोमिनेटर में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस से कनेक्ट है तो ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, √3 प्लस √2 इंटू आई आयोटा, √3 और माइनस माइनस प्लस आयोटा √2, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो गया इंटू आयोटा स्क्वायर, √2 इंटू आयोटा, √2 इंटू आयोटा, 2 इंटू √2 आयोटा, ठीक है, √2 आयोटा, √2 आयोटा का मतलब 2 इंटू √2 आयोटा, 9 इंटू 5, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, √2 2√2 इंटू आयोटा, तो 9 और -1 और माइनस ये +5 हो गया, 2√2 इंटू आयोटा आ गया, ठीक है, 9 और 5 होता है 14 अपॉन 2√2 इंटू आयोटा, 2 से ये कट किया 7 आएगा, 7 अपॉन √2 इंटू आयोटा। अभी मैंने एक बात बताई थी कि 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा भी होता है, स्टार्टिंग के जब क्वेश्चन कराए थे उसमें इसका प्रूफ भी बताया था, और अभी भी प्रूफ बता दिया जब एक पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था, शायद 13 कराया था क्वेश्चन, ठीक है, उसमें ये बताया था कि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो 7 अपॉन √2 इंटू आयोटा आ गया है। इसके बाद वाला स्टेप इधर लिखा हुआ है, देखो 7 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन आयोटा लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, और अभी मैंने बताया था कि 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो गया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -7 अपॉन √2 इंटू आयोटा, या फिर इसको लिख लिया 0 -7 बाई
√2 इंटू आयोटा। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं, 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे कि डिनोमिनेटर में रूट नंबर नहीं आता है, तो रूट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। दो बातें मैंने बताई थी कि दो जगह डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं आती है। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाएगा तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, अगर डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू आ जाती है तो रेशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होती है। तो इसका रेशनलाइजेशन और कर लेते हैं। 0 - 7 √2 अपॉन √2 इंटू √2। सॉल्व किया तो 0 - 7 √2 अपॉन √2 2 इंटू आयोटा होगा। अब फाइनली ये a प्लस आई बी फॉर्म आ गया है और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी a² - b² सिंपल किया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया था तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, सॉल्व कर दिया। डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही, रेशनलाइजेशन कर दिया, आंसर आ गया 5.1। एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीट हो गई। आगे हम 5.2 एक्सरसाइज को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।